ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्राद्ध सूत्र का 5वां अध्याय 11वीं कंडिका। इससे पूर्व चातुर्मास के अंतर्गत 3 पर्वों का वर्णन हो गया, साकमेध तक हो गया। अब अंतिम पर्व शुनासिरीय का प्रतिपादन किया जाता है। शुनासिरीयम, अतः यहाँ से आगे शुनासिरीय का वर्णन होगा। अतः साकमेधानंतरम, साकमेध के बाद तत्कालम एव शुनासिरीयम पर्व कुर्यम कार्यम। उसके तत्काल बाद साकमेध के समानांतर ही शुनासिरीय का अनुष्ठान किया जाए। यदिच्छेत, यदा इच्छेत, अथवा यदा द्वहे वा त्रहे वा चतुर्हे वा मासे वा चतुर्षु मासेषु वा इच्छे तदा कुर्यात। या तत्काल समानांतर ना करके 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, महीने के बाद, 4 महीने के बाद भी कर सकता है। और 4 महीने बाद तो यदि चातुर्मास के लगातार करना है तो फिर 4 महीने के बाद फिर दोबारा करना पड़ेगा, उसको चातुर्मास शुरू करना पड़ेगा। चैत्र में करना पड़ेगा, फाल्गुन में तो इसी कर दिया साकमेध को, फिर सुबह चैत्र में फिर शुरू करना पड़ेगा। यदि एक ही बार करके छोड़ना है जिसको चातुर्मास से, वो उसको तो विकल्प है। पर जो लगातार चातुर्मास से 5 वर्ष तक करना चाहता है या आजीवन करना चाहता है तो उसको अनुकूलता देख करके कर सकता है, करना चाहिए। पौर्णमास धर्माः बर्हिर्वर्जम शुनासिरीये बर्हिर्वर्जम पौर्णमास धर्माः भवन्ति। बर्हि के कार्य को छोड़कर, बर्हि के धर्म को छोड़कर शेष धर्म सब पौर्णमास के समान ही रहेंगे। बर्हिस्तु वैष्णदेव पर्वत, बर्हि के धर्म तो आएंगे परंतु वैष्णदेव से आएंगे। वैष्णदेव में जो विशेष धर्म बता दिया था वो विशेष धर्म यहाँ आएंगे, पौर्णमासी के बर्हि धर्म यहाँ नहीं आएंगे। कौन सा? त्रिधा सन्नद्धम, 3 बार बांधना आदि आदि जो बता दिया था वो। बर्हिर्ग्रहणम प्राचीन प्रवण देशा हतवासः परिधान कुश प्रस्वः प्रस्तरः इत्यादीनाम उपलक्षणार्थम। मान इत्यादि बर्हि लक्षण वैष्णदेव पर्व से आएंगे। बर्हि का ग्रहण करना, प्राचीन प्रवण देश रखना, आहतवास परिधान, कुश प्रस्व का प्रस्तर रहना इत्यादि, ये सारे वैष्णदेव पर्व से आएंगे। नित्येभ्यो अधिकानि शुनासीराभ्याम 12 कपालः इंद्राय वा शुनासीराय। शुनश्च सीरश्च शुनासीरौ ताभ्याम शुनासीराभ्याम। शुनाह माने वायु, वायु देवता को ही शुनाह कहते हैं। और सीराह आदित्य, आदित्य को सीरा कहते हैं। ऐसा निरुक्त में यास्क ने भी कहा है। देवता विकल्प है, ये देवता विकल्प है। कहीं कहीं पर शुनाह का मतलब समृद्धि है, सीराह का अर्थ साराह किया है। कहीं कहीं पर शुनाह का मतलब हल है और सीराह का मतलब फाल है, हल का जो फाल लोहे का होता है। इस प्रकार से अर्थ भी किए हुए हैं। वायव्यम पयः, वायुदेवत्यम पयः सप्तमम हवि। 5 तो प्रारंभ से ही वैष्णदेव पर्व से आए। और चौथा तो शुनासिरीय के लिए 12 का पाल, इंद्र देवता के लिए 12 का पाल बता दिया, चेठी हवि हो गई। और साथ ही हवि बता रहे हैं वायव्यम पयः, वायु देवता के लिए पयः, ये चेठी होती है और साथ में होती। वायुदेवत्यम पयः सप्तमम हवि तच्च उपांशो, ये उपांशो होगा। लौकिकम, ये पयः लौकिक होना चाहिए, माने मंत्रों के साथ पात्र को ले जाना, गाय का दोहन करना इत्यादि संस्कृत किया हो, वैदिक दूध नहीं। तच्च लौकिकम क्रियादिना संपादनीयम, कहीं से खरीद के लेके आओ। न तो दार्शिक पयोवत, दर्शिष्टि में जैसे पय को दूध का दोहन करके प्रयोग मध्य वत्सापकरण दोहनादि कर्तव्यम इत्यर्थः। माने वत्स का अपाकरण करना, दोहन करना इत्यादि आदि, ये दूध दोहने के धर्म यहाँ नहीं आएंगे, नहीं करना। प्रतिधुक श्रुते, प्रतिधुक शब्देन धारोष्णम दुग्धम अभिधीयते।
यहाँ पर प्रतिधुक शब्द से धारोष्ण, यहाँ गर्म नहीं करना, बस निकाला फिर आहुति दे दिया। एवं च धर्मानुष्ठाने सति आज्य निर्वाप काले दोहा प्राप्नोति। इस प्रकार के धर्मानुष्ठान करने पर आज्य निर्वाप काल में ही दोहन प्राप्त होता है। जिस समय आज्य का निर्वाप होगा उसी समय गाय का दोहन करना पड़ेगा। और ऐसा करेंगे तो परीक्षालन निनयन क्षपणम च, ये भी उसी समय करना पड़ेगा। दूध का दोहन, परीक्षालन माने दुग्ध पात्र का प्रक्षालन करना, और पात्र को फिर गाय के पास लेके जाना, और फिर क्षपणम दूध को गर्म करना। ये चार धर्म भी आज्य निर्वाप के समय में प्राप्त हो जाता है। अभी तो आपने कहा था कि दूध को वैसे धारे से निकाल, ये आपत्ति कुछ बता रहे हैं। तत्र प्रतिधुक्त्वम विरुद्धेत, इस प्रकार के धर्म प्राप्त होंगे, प्रतिधुक्त्व के साथ विरुद्ध होगा। पयो धर्म यदि वैदिक प्रयोग करेंगे तो आज्य निर्वाप के साथ ये सब धर्म प्राप्त होते, ये धारोष्ण दूध के साथ विरुद्ध हो जाएंगे। अतः लौकिकम है, इसलिए लौकिक ही प्रयोग करना है। इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं एवं प्राप्ते आह न अविरोधात, न लौकिकम पयः ग्राह्यम, यहाँ लौकिक दूध को ग्रहण नहीं करना, किंतु संस्कृतम एवं वैदिक वेद मंत्रों से संस्कृत किया हुआ विशिष्ट धर्मों से दोहा हुआ दूध को ही लेना। कुतः अविरोधात, कोई विरोध नहीं है। नहीं धर्मेषु क्रियमाणेषु प्रतिदुक्तम विरुध्यते, यहाँ पर वैदिक संस्कृत दूध का दोहन करने पर आज्य निर्वाप के समय में ये सारा धर्म करना पड़ेगा, तो प्रतिदुक्त के साथ विरोध होता, आक्षेप किया था, तो कोई विरोध नहीं होता। या काले एवं दोहा करिष्यते, या के काल में ही दोहन करेंगे। आज्य निर्वापानंतरम, आज्य निर्वाप के बाद आज्य निर्वाप कर लेंगे, फिर उसके बाद गाय का दोहन के लिए चल जाएगा धुरी। ये च विरुद्धन्ते, जो धर्म विरुद्ध हो जाते तेव न क्रियन्ते, बस उन्हीं को छोड़ देंगे। जैसे दूध गर्म करना तो विरुद्ध है, उसको छोड़ देंगे। परीक्षारण क्षपणादि, परीक्षारण माने पात्र का धोना और फिर दूध का गर्म करना इत्यादि छोड़ देंगे, जो विरुद्ध आता है। बस दोहन कर लिया, उसी पात्र लेके आया, अभी उसमें से लिया दे दिया। प्राकृत दर्शनाच्च यथा प्रकृतो ऐन्द्रम पयः इति तद्धितान्तता दृष्टता, और ऐन्द्रम पयः में तद्धितान्त देखा जाता है, जैसे दर्शेष्टि में, ऐसे ही एवं यहाँ भी वायव्यम पयः इति तद्धितान्तता दृश्यते, यहाँ भी तद्धितान्तता है। अतः प्रकृतिवद दोहनादि विशिष्टम एवं पयः कर्तव्यम, इसलिए दोहनादि विशिष्ट पयः ही करना चाहिए, जैसे दर्शेष्टि में किया जाता है। यवागुर्वा, दूध नहीं लेते तो यवागु ले लो। तंडुलई ही शिथिल पक्वा यवागु, तंडुलों से जो शिथिल ढीला पकाया जाता है उसी को यवागु कहते हैं। सा वा पयो वा इति विकल्प, वो यवागु हो या दूध हो, दोनों का एक विकल्प है। यवागुश्च उपांशु, यवागु कौन तो फिर उपांश होगा। सौर्यम एक कपाल, सूर्य देवता के लिए एक कपाल होगा, ये 8वीं आहुति है। और क्षीरम षड्योगम दक्षिणा, षड्भिः बलिवर्दैः युक्तम क्षीरम दक्षिणात्र, माने 6 बैलों से युक्त हल दक्षिणा होगी, इस उष्णा शरीर की दक्षिणा। युज्यन्ते इति योगाः बलिवर्दाः, माने जो बैल हल में जोते जाते हैं वे बैल योग कहलाते। षड्योगम माने 6 जोड़े जाते हैं जिस हल में, ऐसे हल की दक्षिणा होगी बैलों के साथ। अष्टारो अथवा ओढ़ारो महांतो बलिवर्दो दक्षिणा, ओढ़ारो का तात्पर्य वाहन करने योग्य पृष्ठ पुष्ट बड़े बैल दक्षिणा में देंगे। श्वेतो अश्वः सौर्यस्य, या सूर्य देवता के लिए श्वेत अश्व दक्षिणा होगी। अभाव है गौ, यदि श्वेत अश्व नहीं है तो गाय दे दो, तो वर्ण साम्य से श्वेत गाय ले सकते। श्वेत अश्वभावे श्वेतो गौ वा दक्षिणा भवति, सफेद अश्व नहीं है तो सफेद गौ की दक्षिणा होगी। शुनासीरेयम, अतः यहाँ से शुनासीरेय यदा इच्छेत इति पूर्वोक्त सूत्रद्वयन, इन दोनों सूत्रों से
शुनासीरीयस्य कालद्वयमुक्तम, माने यहाँ से शुनासीरी अगले ही दिन या उसके समानांतर ही शुनासीरी करना चाहिए एक, या 2 दिन 3 दिन के बाद, ऐसा एक पक्ष बताया, 2 काल बताया। कालद्वयमुक्तम चातुर्मास्यानाम आवृत्ति पक्षे, चातुर्मास्य के आवृत्ति पक्ष में बार बार चातुर्मास्य करेगा, हर वर्ष करेगा, तब उस पक्ष में वो जो 2 काल बता दिया वो चातुर्मास्य के आवृत्ति पक्ष में है वो। अथा चातुर्मास्यानाम उत्सर्ग पक्षे, यदि एक बार एक साल में चातुर्मास कर दिया उसके बाद छोड़ देगा, फिर नहीं करेगा, उस पक्ष में शुनासीरीयस्य कालांतरम, शुनासीरी का कालांतर बताते हैं। संवत्सरेप्सोः फाल्गुन्युद्दिष्टे शुनासीरीयेन इष्ट्वा सोमेन पशुना इष्ट्या वा यजेत पौर्णमास्याम्। एकस्मिन्नेव संवत्सरे चातुर्मास्यानां संबंधम यह इच्छति, एक साल में ही चातुर्मास जो करना चाहता है। आजकल तो लगातार कर लेते, 4 महीने के बाद नहीं, बस 1 सप्ताह बार लगभग एक के बाद करते जाते। जहाँ मैंने देखा वैसे ही हुआ। नहीं, वो भी पक्ष है साध्यस्कृत, अर्थात द्वितीय संवत्सरे तेषाम आवृत्तिम न इच्छति, दूसरे संवत्सर में उनकी आवृत्ति नहीं चाहता। सह संवत्सर इप्सु, वो एकस्मिन्नेव संवत्सर, जो एक ही वर्ष करता है अगले आगे नहीं करता, वो संवत्सर इप्सु कहलाता वो। तस्य फाल्गुन्युद्दिष्टे फाल्गुन्याः पूर्णिमायाः यस्मिन् दिने चंद्रमसाः प्रथम दर्शनम तद फाल्गुन्युद्दिष्टम, फाल्गुन्युद्दिष्ट का तात्पर्य फाल्गुन मास के पूर्णिमा जिस दिन चंद्रमा का प्रथम दर्शन हो जाता है, माने प्रतिपदा दिन प्रथम दर्शन तद फाल्गुन्युद्दिष्टम, वही फाल्गुन्युद्दिष्ट कहलाता, अर्थात फाल्गुन शुक्ल प्रतिपद। तस्मिन् दिने शुनासीरीयेन इष्ट्वा, उस दिन शुनासीरीय का या करके सोमेन, फिर सोम या करना पड़ेगा। यदि एक ही संवत्सर करके छोड़ना चाहता है तो सोम या करना पड़ेगा, तो वो 5 दिन चलेगा, फिर वो एकाह समयाह भी 5 दिन चलेगा। सोमेन या परशुया करना पड़ेगा, परशुना इष्ट्या वा तद उत्तरस्याम फाल्गुन पौर्णमास्याम यजेत, उसके बाद फाल्गुन पौर्णमासी में सोमयाग करें या परशुयाग करें, जो छोड़ना चाहता है। आवृत्ति ही अनिजानस्य, सोमयाग करने के लिए जैसे कोई व्यक्ति सोमयाग करना चाहता है तो पहले यजमान चाहिए, ऋतिक मिल जाते हैं, और कौन सा करना चाहता है यजमान चाहिए उसको, वो अग्निष्टोम करना चाहता है तो पहले ही एक है, तो उसको सबसे पहले नया दीक्षित जो दर्शन मास कर रहा हो, चातुर्मास किया हो, वही समझा कर सकता है। और जो आगे आगे करता चला गया वो पीछे के आगे नहीं करता, फिर यजमान ऊपर प्रमोशन नहीं होता है, फिर ऊपर जाने के बाद आदमी कोई नीचे आके नौकरी करता है, नहीं करता है। तो सोमयागी भी ऐसा ही है, आगे आगे आकर फिर पीछे की आगे नहीं करता, फिर तो पीछे का नया कोई देखना पड़ता है यार, दीक्षित यजमान। सोमेन इष्ट्या पशुना वायो यष्टुम नेच्छति, सोम के द्वारा या पशु इष्टि के द्वारा जो यज्ञ नहीं करना चाहता है, तस्य पुनः चातुर्मास्य न आवृत्ति, यदि जो नहीं करना चाहता है उसको चातुर्मास की आवृत्ति करनी पड़ेगी, कम से कम 5 साल कर्तव्य शेष है। आवृत्ति ही अनिजानस्य, सोमयाग भी न करे पशुयाग भी न करे, उसको चातुर्मास करना ही पड़ेगा। जो नहीं करना चाहता इससे अच्छा है तो चलो सोमयाग ही कर लो या पशुयाग कर लो। आवृत्ति पक्षे विवेचनाय आह, आवृत्ति पक्ष में यदि चातुर्मास की आवृत्ति करना चाहता है तो उसके लिए विवेचन कर कहते हैं फाल्गुन्युपवसते शुनासीरीयम प्रातर्वैश्वदेवम। आवृत्ति पक्षे फाल्गुन शुक्ल चतुर्दश्याम शुनासीरीयम पर्व कृत्वा प्रातः पौर्णमास्याम पुनः वैश्वदेव पर्व कार्यम ततो ऋणप्रकाशादि यथा पूर्वम। जो चातुर्मास का फाल्गुन तक तो शुनासीरी हो गया, आवृत्ति पक्ष में फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को, फिर फाल्गुन मास के पूर्णिमा को फिर उसको करना पड़ेगा।
तो चतुर्दशी को सुनासिरी करना पड़ेगा, क्योंकि पूर्णिमा को तो फिर वही अगले ही दिन, पूर्णिमा का दिन फिर वैष्णोदेव पर्व करना पड़ेगा। तो फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को सुनासिरीयम पर्व कृत्वा प्रातः पौर्णमास्याम, फिर पूर्णिमा के दिन पुनः वैष्णोदेव पर्व करो, वैष्णोदेव पर्व करो। फिर उसके बाद 4-4 महीने में फिर एक पर्व होता जाएगा। सामान्य तौर पर आजकल चातुर्मास मतलब वर्षा काल में 4 महीने तक यदि करते थे, उसको चातुर्मास समझते लोग वर्षा ऋतु में। त्रिविधानि चातुर्मास्यानि ऐष्टिकानि सौमिकानि पाशुकानि च, ये चातुर्मास 3 प्रकार के हैं। एक ऐष्टिक है जिनका वर्णन अभी तक हो चुका है, और दूसरा है सौमिकानि, सोमयाग के अंतर्गत चातुर्मास से आते हैं, वो एक प्रकार के हैं। और पाशुकानि, पशु सहित चातुर्मास होते हैं, ये 3 प्रकार के। तो एक प्रकार इष्टि संबंधी चातुर्मास्य का वर्णन तो हो चुका है, तो 2 प्रकार वर्णन करना पड़ेगा। तो आगे बताते हैं, तत्र ऐष्टिकानि उक्तानि, इष्टि संबंधी दर्शनमास इष्टि के विकार भूत जो चातुर्मास हैं वो तो कह चुके। सौमिकानि 22 अध्याय वक्षन्ते, जो सोम संबंधी चातुर्मास है, जब सोमयाग प्रकरण चलेगा तब वहीं बताएंगे हम। अब जो पशु संबंधी हैं अथा पाशुकानि चातुर्मास्यान्याः, पशु संबंधी जो चातुर्मास है हम उनको बदला देते हैं। सा पशुषु पशुतंत्रम प्राधान्यात्, यदि चातुर्मास्यानि पशुद्रव्यकानि, पशुद्रव्य को लेते हैं, तर्हि तेषु ऐष्टिकेष्वपि पार्श्वधर्माः अद्रष्टव्याः, फिर तो पशुयाग के धर्मों को भी करना पड़ेगा। इधर पौर्णमासी के धर्म चातुर्मास वो वैष्णव पर्व में आएंगे। फिर पशुयागों की प्रकृति भूत एक याग है, वहां के सारे धर्म यहाँ आएंगे। पार्श्वधर्माः अद्रष्टव्याः। पशुतंत्रस्य प्रयाजाद्येकादश विशिष्टस्य एव महत्वात्, सभी पशुयागों का प्रकृति अग्निशोमीय पशु है। अग्निशोमीय पशु कहाँ आता है? सोमयाग में 3 पशुयाग होते, एक अग्निशोमीय पशु जो कि सवनी दिन से पहले रहता, और जिस दिन सोमयाग किया जाता है उस दिन सवनीय पशु है। फिर सोमयाग समाप्त होने के बाद अंत में आनबंध्य पशुयाग होता है। तो 3 पशुयाग, तो सभी पशुयागों का की प्रकृति अग्निशोमीय पशु है। सारे सारे धर्म वहीं पर बताया, और वहाँ के धर्म यहाँ आ जाएंगे। अब लघुनि इष्टितंत्रे महतः पशुतंत्रस्य प्रक्षेप्तुम अनर्हत्वात्, अब यहाँ पर पशुयाग बड़ा तंत्र है और यह छोटा तंत्र है चातुर्मास से, तो इतने बड़े तंत्र के ये धर्म ये छोटे से तंत्र में कैसे आएंगे? एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। लघुनि इष्टि तंत्रे महतः पशुतंत्रस्य प्रक्षेप्तुम अनर्हत्वात् सर्वत्रापि पशुतंत्रतायाः एवं उक्तत्वात्, सर्वत्र वैसा ही पशुतंत्र कहा हुआ है। कहते हैं पूर्वेद्यो वैश्वदेव पाशुकम, कुछ हो गया? पशुतंत्रस्य प्रयाजादि एकादश विशिष्टस्य महत्वात्। यहाँ पर चातुर्मास में प्रयाजन याद कितने थे? पंचप्रयातया त्रयानुयाय तो दर्शनमास में, और इसमें 9 अपशयाग में 11 रहते। वो बीच में एक में आया था, किसमें आया था वो साकमेध में किसी एक इष्टि में आया, उसमें बहुत सारी इष्टियाँ आई थी। साकमेध की किसी एक इष्टि में ऐसा आया था, और पर्व के जो मुख्य महाहवि है वहाँ तो वैसे ही है, सब जगह 9 है। और पशुयागों में पशुतंत्रस्य प्रयाजादि एकादश विशिष्टस्य महत्वात्, यहाँ 11 प्रयाजन आज रहते हैं पशुओं में सब जगह प्रायः। पूर्वेद्यो वैश्वदेव पाशुकम
वैष्णदेव पर्वणि यत् पाशुकम कर्म, वैष्णदेव पर्व में जो पशु संबंधी कर्म है, यूपाहुत्याद्युत्तर वेदे छादनांतम, यूपाहुति मान यूप को निर्माण करने के लिए पहले लकड़ी को लाने के लिए जब जाते हैं तो उससे पहले एक यूपाहु देख के जाते हैं, निकलते हैं। तो वहां से लेकर के उत्तर वेद के आच्छादन तक सारा कर्म करके तत्पूर्व दिन भवती, यहाँ तक पूर्व दिन में होगा कार्य कर्म। अवशिष्टम च ऐष्टिकम द्वितीय दिन, और अवशिष्ट बचे हुए इष्ट के धर्म कर्म अगले दिन दूसरे दिन। ऐष्टिके वैष्णदेवे तो न एदस्ति, परंतु ऐष्टिक वैष्णदेव पर में ये कर्म नहीं होता। सद्यो वा, या 2 दिन में ना करके 1 दिन में भी नहीं कर, 1 दिन में भी कर सकते हैं। वह अवधारण है विकृति नाम सद्यस्कालत्वात्, विकृति सद्यस्काल भी हो सकते हैं। उत्तरवेदी छादनांतम, यूपाहुति से लेकर के उत्तरवेदी के छादन तक पाशुकम सद्य है होती न द्वह कालताया पूर्व दिन ना करके उसी दिन कर सकते। वैश्वदेव पशु, वैश्वदेव पर्वणे सपाशु के विश्वेभ्य देवेभ्य पशु कार्य न पयस्या, यहाँ पयस्या विश्वदेवों के लिए पयस्या याग था द्रव्य, तो द्रव्य यहाँ पयस्या द्रव्य नहीं होगा, पशु होगा। पशुपुरडाशम अनुहवेशी निर्वपति, पशु हो वपायागे कृते, पशु के वपायाग करने पर पशुपुरडाशम निरूप्य, पशु के पुरडाश को निरूपण करके बना करके निर्वाप करके, तथा आग्नेयादीने पयस्या रहितानि, पयस्या का छोड़ करके आग्नेयादि शेष वैसे रहेंगे फिर निर्वपेत। तथा हृदयादि पश्याग, उसके बाद फिर हृदयादि पश्याग होगा। तथा शिष्टकृति क्रम, उसके बाद फिर शिष्टकृत होगा, यह क्रम है। तेषां शिष्टकृत भूयस्त्वात् तेषाम् आग्नेयादि पर्व हविषां संबंधे शिष्टकृत यागो भवति। आग्नेयादि पर्व हवियां के संबंधी शिष्टकृत याग होता, कुतः भूयस्त्वात्, भूया होने से। अब शिष्टकृत याग किस देवता करे, यहाँ तो बहुत देवता वाले द्रव्य हैं, हवियां हैं, तो शिष्टकृत याग किस देवता का हो, तो कहते हैं आग्नेय हो। क्यों, भूयस्त्वात्, अधिकांश अग्नि देवता के ही हवियां हैं। बहुत्वादित्य अर्थ, पर्व हविष भूयांसी, पर्व के हवियों में अधिकांश आग्नेय है। पशुपुरडाश्च एक, केवल पशुपुराश एक है। विप्रतिषिद्ध धर्माणाम समवाये भूयसां स्याद सधर्मत्वम, विप्रतिषिद्ध भिन्न भिन्न देवता धर्म वाले के अनेक एकत्रित होने पर, समवाय होने पर जो उनमें अधिकांश हैं उसी का धर्म माना जाएगा, ऐसा पूर्व मीमांसा में आया है। यदि न्यायेन बहुनाम अनुग्रहो न्याय, तो बहुओं का अनुग्रह ही न्याय है, ना एक अस्या, किसी एक का नहीं। यथोक्तम अविरुद्धम यत चातुर्मास्य हविषां संबंधी क्रियमाणं पशुनाशाः न विरुध्यते। अहदवासः परिधानं त्रेधा बर्हि प्राचीन प्रवणो देशः कुशप्रस्वः प्रस्तरः एवमादि। तद यथा चातुर्मास्यानां मुक्तम तथा पशुर्भवति, साथ साथ धर्म पशु में भी होंगे जो पशु के साथ विरुद्ध नहीं है, वे धर्म सबके सब यहाँ प्राप्त होंगे। यच्च विरुध्यते, जैसे नवप्रयाज है, तद पाशुकम एवं, तो नवप्रयाज आदि पाशुक है, नवप्रयाज नहीं होगा पाशुक, तद पाशुकम कैसे। यच्च विरुद्धते नवप्रयाज, नवप्रयाज जो विरुद्ध होता है वो नहीं करेंगे, ऐसा अर्थ मिलना चाहिए, एकादशी ही होगा। हृदय शूलांते वपनम, पर्व संस्थासु यदि वैकल्पिकम वचनमुक्तम तत् सा पशुषु चातुर्मास्येषु हृदय शूल समिधानान्ते कर्तव्यम। पर्व संस्थासु, पर्व के संस्थाओं में, संस्था माने समूह, समूह, संस्था माने समाप्ति, ये कर्मकांड में याद रखना। पर्व संस्था माने पर्व के समापनों में। यदि वैकल्पिक वचन मुक्तम, जो वैकल्पिक वचन कहा है, तत्
स पशुषु चातुर्मास्येषु पशु सहित चातुर्मास्यों में हृदय शूल समेत दहनान्ते कर्तव्यम। हृदय शूल से लेकर समेत दहनान तक का कर्म करना चाहिए। स पाशुके वपनम नित्यम। पशु सहित वपन नित्य है, वचन सामर्थ्यात, वचन वैसा होने से। वर्ण प्रघासेषु वर्ण पशु होती। वर्ण प्रघास में जो पशु होता वो वर्ण देवता का होगा। और महाहविषी महेंद्र, महाहवियों में तो पशु महेंद्र देवता का होगा। महाहवि किसमें? ये साकमेध है। साकमेध में। सुनासीराभ्याम चतुर्थ है, और चतुर्थ पर्व जो सुनासीर है उसमें सुनासीर देवता की होगा पशु। कृतानुकरणत्वेन प्रतिप्रस्थातु हवि पशुर माभूति चतुर्थ करणम। यहाँ चतुर्करण किया, यहाँ प्रतिप्रस्थाता नहीं होगा। पुरस्ताद्वा पर्णो अंतो वा, अथवा पर्वणः पुरस्ताद् पृथक् तन्त्रः वैश्वदेवादिकः पशुः कार्यः न सह। पर्व के समाप्ति के बाद वैश्वदेव पशुयाग अलग किया जाए, उसके साथ न करके अलग किया जाए पशुयाग को। न सह पर्वणः अंते, पर्व समाप्ति अंते, मतलब पर्व समाप्ति के बाद पृथक तंत्र वैश्वदेवादिका पशु कार्य। चारों पर्वों में पर्व संबंधी सारे कार्य वैसे कर लो जो पशु रहित करते हैं, फिर उसका पशु तंत्र अलग करो, ऐसा भी विकल्प है। माहेंद्र पशु पर, माहेंद्र पशु तो महाहविष माहेंद्र ही वचनाद तस्यैव आदौ अंतेव कार्य, उसके आदि या अंत में करना चाहिए। न साकमेध, साकमेधानम आदौ, साकमेध में आदि में नहीं होगा। तो इस प्रकार से चातुर्मास्यों का पूरा वर्णन हो गया। अब इसके बाद मित्रविंदेष्टि बताते हैं। ये सबके सब जो इष्टियाँ चल रही हैं हविर द्रव्य है। हविर द्रव्यों में पशु भी आ गए। जो पशु को या कालो मानते हैं, परंतु उसमें पुरुष भी आदि भी रहते हैं, तो इसलिए हविर द्रव्यों का अंतर्गत ही मानते हैं कुछ आचार्य। तो यह हविर द्रव्य है, ये भी एक इष्टि। तो मित्रविंदा श्री राष्ट्रमित्र आयुष्कामस्य, श्री कामस्य, राष्ट्रकामस्य, मित्रकामस्य, आयुष्कामस्य मित्रविंदा, इतनी कामना वालों को मित्रविंद करना चाहिए। तो इतनी सारी कामनाओं को करने के लिए एक बार नहीं करना, एक बार करेंगे तो कोई एक कामना पूरी होगी। किसी एक कामना के लिए ये करेगा, फिर दोबारा राष्ट्र कामना तो फिर दोबारा करो, मित्र की आयुष कामना है तो फिर करो, जितनी कामनाएं हैं उतनी बार करो। तो पर्याय न एक एक फल सिद्धि, पर्याय से एक एक बार में एक एक फल की सिद्धि होगी। ना एक प्रयोग है ना सर्वेशम, एक प्रयोग से इनमें से सारे फलों की सिद्धि हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये बता दिया। इसका मतलब इष्टि या करने पर वो फल की सिद्धि होती थी, तभी तो विधान कर रहे हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में भी है, नहीं होता तो फिर क्यों करते? और एक बार कर लिया नहीं प्राप्त हुआ तो झूठ मान करके, असत्य मान कर कोई उसमें प्रवृत्त होगा ही नहीं। अलंकारी भी थे हैं? अलंकारी अब तो होता था यथा विधि, विधि के अनुसार उस भावना के साथ, पवित्र भावनाओं के साथ जिस प्रकार से कर सकते कर्म करें तो अवश्य सिद्ध होता है। और उसी प्रकार से सिद्ध होने के लिए मंत्र विनय की जाते हैं। दशा हवि, दशा हविषि यस्याः सा दशा हविर मित्रविन्देष्टिर्भवति। दशा हविषि यस्याः सा दशा हवि, दश हवियाँ जिसके अंदर हो वो है दशा हवि। वो कौन है? मित्रविंदेष्टि। मित्रविंदेष्टि में 10 हवियाँ होती हैं। वो कौन है? इस सूत्र में, अगले सूत्र में बताते हैं। आग्नेय, आग्नेय पुराश, और सौम्यश्चरु, वारुणः दशकपाल, वरुण देवता का दशकपाल, चरुर्वा या चरु, यवो मैत्रा य मित्र देवता का है यव, और चरु, चरु या चरु होगा।
ऐन्द्राः एकादशकपालाः, बारास्पत्याः चरुः, सावित्राः द्वादशकपालाः अष्टकपालो वा, पौष्णश्चरुः, सारस्वतः चरुः, त्वाष्ट्रो दशकपालाः एकम प्रदानम। इतने सारे हवियाँ, इन सब हवियों को एक साथ देंगे, सबका अवदान करके जो मेरा करके एक साथ ही होगा। दशानाम अभी हविषाम एकम एवं प्रदानम तंत्रेण भवति। सबको एक साथ, सबका जितना जितना अवदान करना अवदान करके जो में रखो एक साथ कर लो। और अभी तक प्रायः जितने पुराश या जितनी हवियाँ चरु आदि एक 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 करके लेकर के अवदान करके दे के आते, फिर लेके जाते, दे के आते, ऐसा चलता रहता। पर इसमें सबका एक साथ। समस्यानुवाचनम सर्वेषां देवानां चतुर्थ्यन्तानि पदानि पृथक पृथक अविभक्तिलोपेन उच्चार्य अनुब्रूहि वक्तव्यम। अब आग्नेयेन ब्रूहि, सोमाय ब्रूहि आदि बोलते, इंद्रायन ब्रूहि आदि एक देवता के लिए अनुवाक प्रेश, फिर आग्नेय अग्नियजा द्वितीय के साथ यजा का प्रवेश दिया जाता है। और यहाँ सबके लिए एक साथ दे रहे, सबके लिए एक बार बोलो। सर्वेषां देवानां चतुर्थ्यन्तानि पदानि पृथक पृथक अविभक्तिलोपेन, चतुर्थ व्यक्तियों का शब्दों का प्रयोग करो पर समस्त पद के रूप में, विभक्तियों का लोप विना किया। आग्नेय सौम्य सौम्याय वरुणाय, ऐसा चतुर्थ्यंत पद को प्रयोग करते हुए इत्येतेभ्यः अनुब्रूहि ऐसा कहा जाएगा। तो पृथक पृथक अविभक्ति लोपेन उच्चार्य अनुब्रूहि वक्तव्यम। आग्नेय सोमाय वरुणाय अनुब्रूहि, ऐसा अंत में बोल देंगे इत्यादि प्रयोग है। यजा इति च, यजा को ऐसे करना, अग्निम सोमम वरुणम मित्रम इंद्रम, सब देवताओं का वर्णन करके 10 देवताओं का वर्णन करके इत्यादि अविभक्ति लोपेन उच्चार्य यजा, ऐसा बोल देंगे अंत में। इति प्रयोग है। प्रैषाश्च, प्रैष भी वैसे होंगे। प्रैषाः भी देवताः समस्य भवति। प्रैष भी माने कोई अग्नि अनुब्रूहि, अग्नियज, और कौन सा प्रेष? ये यजामहे अग्निम सोमम वरुणम इंद्रम बृहस्पतिम इत्यादि प्रयोग है। यहाँ भी ऐसे ही है। जब याजा बोलेगा तो ये यजामहे बोलता है, तो वो होता भी अग्निम सोमम वरुणम इंद्रम बृहस्पतिम इत्यादि बोलकर फिर याजा मंत्र पड़ेगा। उत्तरे निगमाः यथेष्टं जोषणा श्रुते श्रेष्ठकृत सूक्तवाकादिषु ये नियमाः। श्रेष्ठकृत सूक्तवाक आदि में जो नियम है, कौन से? देवता संकीर्तन, वहां भी देवताओं का संकीर्तन करना पड़ता है, तो इन 7 देवताओं का उल्लेख वहां भी करना होगा। तान यथेष्टम प्रतिलोम क्रमेणापि उच्चारण, यानी माने प्रतिलोम मतलब उल्टे क्रम से, पीछे से आगे को भी क्रम कर सकते। कुतः जोषणा श्रुते, वैसे ही श्रुति में कहा हुआ है। एवं या इष्टा देवाः भवन्ति ताः संपश्यत्यसौ हविर आजुषतासौ हविर्जुषता इति। इष्टाश्च प्रातिलोम्येन, इष्ट यहाँ प्रातिलोम्य है। याज्यायाम प्रातिलोमेन अभिधानात्, याज्या में भी उल्टे क्रम से ही बताया गया है। त्वष्टा रूपाणि ददति सरस्वती पूषा भागम इत्यादि मंत्र में भी ऐसा ही है। या अनुलोम भी बोल सकते, उल्टे क्रम से ना बोल करके, जैसा क्रम बताया वैसे क्रम से बोल सकते। वावधारणे अनुलोमा एवं निगमाः भवन्ति, अनुलोमी होगा निगम, ना प्रतिलोमाः, उल्टा नहीं, विलोम नहीं। कुतः चोदना ग्रहणात्, चोदना गुणत्वात्, चोदना जैसे मुझे वाक्य वैसे बताया, आग्नेय सौम्य चरु वरुण दशकपाल आदि वैसा ही। चोदना पाठक्रमस्य एव सर्वत्र गुणभावात्, अतः विधि पाठक्रमेण अनुलोम्येन एव देवता संकीर्तन शिष्टकृतादौ, शिष्टकृतादि में देवता संकीर्तन अनुलोम ही करना चाहिए। 15 सामिधन्या 15 होंगी। पुष्टिमन्तौ आजभागौ, पुष्टिमान आजभाग होंगे। अग्निना रयमश्नवत्पोषम एव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमं गयस्फानो अमीवः वसुवित पुष्टिवर्धनः सुमित्रः सोम नो भव इति। इमौ मंत्रौ आजभागौ अत्र भवता, यहाँ आजभाग के मंत्र ये 2 होंगे। क्रमेण एते पुरोणवाक्ये इत्यर्थः, ये आजभाग के पुरोणवाक्य होंगे। आजभाग में पुरोणवाक्य थोड़ी होता है।
हविषो अनुवाक्या, हवि की अनुवाक्या पूर्ण वाक्या। अग्नि सोमो वर्णमित्रा इंद्रो बृहस्पति सविता यः सहस्री पूषा नो गोभिरवसा सरस्वती त्वष्टारूपाणि समनक्तु यज्ञैरिति। यह अनुवाक्या है। प्रधान यागानां सह क्रियमाणानां पुरोनुवाक्या यम, तो ये पुरोनुवाक्या है। और याज्ञा मंत्र बताते हैं, त्वष्टारूपाणि ददति सरस्वती पूषा भागम सरस्वती सविता में ददातु बृहस्पतिर्ददतु इंद्रो बलम में मिश्र क्षत्रम वर्ण सोमो अग्निरिति। ये मंत्र याज्ञा मंत्र है। तेषाम एवं यागानां तंत्रेण क्रियमाणानां इयं याज्ञा, तंत्र सा करने योग्य याग की याज्ञा मंत्र है ये। पूर्ण वाक्य 4 मंत्र है, एक ही है। मुझे 10वां सूत्र और 11वां सूत्र। 10वां तो आज भाग है, 11वां पूर्ण वाक्य है, और 12वें में याज्ञा मंत्र है। दसवें की व्याख्या में तो कह रहे हैं क्रमेण एते पूर्ण वाक्य। ये आगे के लिए बता रहे हैं। इमो मंत्रो आज भागो अत्र होता है, सूत्र के साथ संबंध हो गया। फिर ये आगे के लिए बता रहे हैं, क्रमेण एते पूर्ण वाक्य होता है। ये आगे पूर्ण वाक्य बताएंगे। अगली कन्या बताते हैं, हुत्वा इस प्रकार के पूर्ण वाक्य जा करके स्थाल्या श्रुवेण उपजो होती, स्थाली से श्रु से हो आज लेकर के उपजो होती होम करता है। अग्निरन्नादो अन्नपति अन्नाद्यमस्मिन् यज्ञे मयि दधातु स्वाहा सोमो राजा राजस राजपति राज्यमस्मिन् यज्ञे मयि दधातु स्वाहा वर्ण सम्राट सम्राटपति साम्राज्यमस्मिन् यज्ञे मयि दधातु स्वाहा मित्रः क्षत्रं क्षत्रपति क्षत्रमस्मिन् यज्ञे मयि दधातु स्वाहा इंद्रो बलं बलपतिर्ब्रह्म वर्चसम् अस्मिन् यज्ञे मयि दधातु स्वाहा बृहस्पतिर्ब्रह्म ब्रह्मपति ब्रह्म वर्चसम् अस्मिन् यज्ञे मयि दधातु स्वाहा सविता राष्ट्रं राष्ट्रपति राष्ट्रम् अस्मिन् यज्ञे मयि दधातु स्वाहा पूषा भगं भगपतेर् भगम अस्मिन् यज्ञे मयि दधातु स्वाहा सरस्वती पुष्टिं पुष्टिपतिः पुष्टिम् अस्मिन् यज्ञे मयि दधातु स्वाहा त्वष्टारूपाणां रूपकृत् रूपवती रूपेण पशो न अस्मिन् यज्ञे मयि दधातु स्वाहा इति। इन मंत्रों से होम करें। प्रधानावदानानि हुत्वा, जो प्रधान अवदान किया उनका होम करके, सृष्टकृतः प्राक्, सृष्टकृत से पहले, स्थाल्याः श्रवेण उपजुहोति इति दशभिर्मंत्रैः, इन 10 मंत्रों से श्रु से स्थाली से आज लेकर के 10 मंत्रों से होम करें। विराजो संयाज्ये, संयाज्या शब्देन सृष्टिकृत यागस्य याज्ञानवाक्ये अभिधीयते। यहाँ पर संयाज्या शब्द से सृष्टिकृत याग की याज्ञा, सृष्टिकृत के लिए जो याज्ञा मंत्र प्रयोग किया जाता है उसके उस याज्ञा और अनुवाक्या, इन दोनों के लिए विराज संयाज्य शब्द प्रयोग हुआ है। सहस्रवत्यो वा नो नो रास्वा सहस्रवत्तो कवत पुष्टे मद्वसु जुमद अग्रे सुवीर्यं वर्धिष्ठम् अनुपक्षितम् उता नो ब्रह्मन् अविष उक्थेषु देवहूतमः शन्नः शोचा मरुद्वृधो अग्ने सहस्रसातमः इति। ये मंत्र होगा ऋषिक्रिया का। अथवा नो नो रास्वा इति शिष्टकृतः पूर्णवाक्या, शिष्टकृत की पूर्णवाक्या है। उत न इति याज्ञा, या उत नो ब्रह्मन् अविषा, ये याज्ञा होगी। उससे पहले वाला पूर्णवाक्या है, उत नो याज्ञा होगी। दश दक्षिणा सहस्रम वा अस्याह इष्टे है, इस मित्रविंदेष्टि की दक्षिणा गावः सहस्रम 1000 गाय, या 1000 भाई। दिर अभ्यास हो नहीं, सहस्रम वा 2 बार अभ्यास अध्याय की समाप्ति के लिए, बस 1000 गाय ही दक्षिणा है। तो इसका 5वां अध्याय समाप्त हो गया। इसके साथ में चातुर्मास्यों का प्रकरण समाप्त हो गया और उसके साथ में मित्रविंदेष्टि की समाप्त हो गई।
उसके बाद छठा अध्याय है, उसका आगे आगे देखते हैं, आगे प्रश्न कहीं समाप्त करते हैं। ओ